उत्तर प्रदेश में लगातार 3 इमामों की हत्या से हड़कंप, दहशत का माहौल। 8 जून को मौलाना फारूक की हत्या, 11 जून को मुरादाबाद के मौलाना अकरम की गोली मार कर हत्या, 11 जून को दोपहर में मौलाना फजलुर रहमान का गला रेत कर हत्या। योगी सरकार के राज में फ्री क्राइम, उत्तर प्रदेश या क्रिमिनल फ्री। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। आपसे अपील है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिनों में 3 इमामों के कत्ल ने यूपी में सनसनी पैदा कर दी है और मिल्लत इस्लामिया में भी तशवीश है। यूपी के कानूनी निज़ाम पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। प्रतापगढ़ मुरादाबाद के बाद अब शामली में मस्जिद के इमाम की लाश मिली है। रियासत में अमन अमान की सूरत हाल का क्या हाल है, इस पर सवाल उठाना वाजिब है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 इमामों के कत्ल ने यह साबित कर दिया है कि मुजरिमों में पुलिस इंतजामिया खौफ खत्म हो गया है और मुल्क के मुसलमानों में भी तशवीश है। मुसलमान ये सोचने मजबूर है कि लगातार 3 दिनों में 3 इमामों का कत्ल यूपी के अंदर, तो बहुत सारे अंदेशे सामने नजर आते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल यूपी की है, भारत की है, तो मुसलमानों का तशवीश में आना लाजमी है और मुसलमान इससे यकीनन फिक्रमंद है। और मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये गलतफहमी भी पैदा हो रही है कि इन इमामों के कत्ल क्यों हो रहे हैं, मस्जिद के इमाम या मौलाना को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि तीनों कत्ल की वजह अलग अलग है। जैसे कि हम आपको बता दें कि मुरादाबाद के मौलाना अकरम के कत्ल और प्रतापगढ़ मदरसे के मोहतमिम और जमीयतुल उलमा हिंद प्रतापगढ़ के इलाके के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फारूक के बेरहमाना कत्ल के वजूहात को जानने से पहले शामली जिले के इमाम फजलुर रहमान के ताजा तरीन कत्ल, जिसने इंसानियत को, रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया है, जिसे जानकर आपको हैरत भी होगी, आपका दिल दहल जाएगा। कल यानी 11 जून को सुबह 10 बजे करीब शामली जिले के इलाके झंझना में बलू माजरा मस्जिद के इमाम फजलुर रहमान को कत्ल कर दिया गया और इनकी लाश एक बाग में पड़ी हुई मिली। मस्जिद के इमाम फजलुर रहमान को कत्ल किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने खून बेटे ने बाप का खून कर दिया है। इमाम फजलुर रहमान के बेटे ने करीब बाग में बेलचे से सर कलम करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद बेटे ने अपने वालिद का सर काट कर अपने साथ ले गया और फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाकये की तहकीकात शुरू कर दिए। बाला माजरा गांव के रिहाइश 50 साल फजलुर रहमान गांव की मस्जिद में मौलाना और इमाम थे और कहा जाता है कि वो आज सुबह अपने बेटे के साथ करीबी बाग में काम पर गए थे। थोड़ी अरसे में बेटे ने अपने वालिद पर बेलचे से कई वार किए, जिसके नतीजे में वो जाबाहक हो गए। मुतासरा शख्स की उम्र 17 साल बताई जाती है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुलजिम ने अपने वालिद का सर कलम किया और खुद फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। मुरादाबाद के मौलाना अकरम के कत्ल की बात करें तो उनके कत्ल की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, जिन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया है। मुरादाबाद जिले के गढ़गर पुलिस थाने के इलाके के तहत भाईसिया गांव में एक मस्जिद के इमाम के कत्ल से देहातियों में खौफ व हिरास फैल गया था। गांव वालों ने मीडिया को बताया कि मौलाना अकरम जामे मस्जिद के इमाम थे। सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ने के लिए पहुंचे, तब नमाजियों ने अपनी नमाज अदा करने के बाद में उनको ढूंढने की कोशिश की। तभी गांव की एक महिला जो गोबर डालने के लिए गई थी, उस खातून ने खून से लथपथ पड़ी लाश को देखकर शोर मचा दिया। इस महिला का शोर सुनकर सभी मौके पर पहुंचे और लाश की शनाख्त मौलाना अकरम के तौर पर की गई, जो गांव में अपने ही निजी घर में रहते थे। मौलाना अकरम की उम्र 45 साल बताई जाती है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आइए दोस्तों, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी अखिलेश भदौरिया ने क्या कहा, वो उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ बैसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, तो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी। पुलिस ने मौके पर आकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज़ कराने भी नहीं गए थे, तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा।
उनका कहना है कि वाकई की तहकीकात की जा रही है, जल्द ही कत्ल का इंकिशाफ होगा। मौलाना अकरम के कत्ल से खानदान और पूरे गांव में सदमे की लहर है और गुस्सा है गांव वालों में और बहुत ही तशवीश है। आइए साथियों, बात करते हैं प्रतापगढ़ के अफसोसनाक कत्ल की। आपको बता दें कि 9 जून 2024 को 70 साल मदरसे के मोहतमिम और जमीयतुल उलमा हिंद प्रतापगढ़ के इलाके के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फारूक को मुबैना तौर पर जमीन के तनाजे पर उत्तर प्रदेश के सूरनपुर गांव में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुतवफ़्फ़ी मरकजी मुलजिम 45 साल चंद्रबानी तिवारी के घर जमीन के तनाजे को हल करने के लिए गए थे। खबरों के अनुसार मकतूल मौलाना फारूक ने तकरीबन 7 साल कबल तिवारी नामी शख्स से जमीन खरीदी थी, लेकिन उस पर कब्जा नहीं किया था। इसके बावजूद तिवारी ने जमीन को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करना जारी रखे हुए था और हाल ही में मौलाना फारूक से मजीद रकम उधार भी ली थी। ताहम कुछ अरसे बाद तिवारी ने जमीन किसी और को बेच दी। मौलाना फारूक के भतीजे मोहम्मद साजिद ने कहा कि तिवारी ने जमीन का मसला हल करने के लिए शनिचर के रोज मौलाना फारूक को अपने घर बुलाया था और बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर कुछ हालत इस तरह बिगड़े कि वो बहसम बहस हो गई और वो पुरतशद्दुद मामले में तब्दील हो गया मामला पूरा। और जहां पर तिवारी और उसके साथियों ने मौलाना फारूक पर लोहे की सलाखों से जोरदार हमला किया, जिसके बाद वो जख्मों की ताब ना लाकर और बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुए थे, बहुत ज्यादा चोटें आई थी, इसलिए वो जगह पर ही जो है वो जा बहक हो गए। इलाके की सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो गई जब मुस्लिम अक्सरियती गांव के लोगों ने मौलाना फारूक की खून आलूद लाश देखकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुश्तल देहातियों ने पुलिस को लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोक दिया और तिवारी के घर को मसमार करने के साथ साथ मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गांव वालों ने दोस्तों ये बता दिया आपको कि यूपी में ये कल्चर बना हुआ है, बुलडोजर जो चलाया जा रहा है मुसलमानों के घर पे, तो क्या ऐसे मुजरिमों के घर पे जिसका नाम तिवारी है, गांव वालों ने ये मांग की कि तिवारी के घर को भी बुलडोज किया जाए जिस तरह से मुसलमानों के घर को किया जाता है। दोस्तों आगे आपको बताया कि मुश्तल मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर पथराव किया और मुलजिम के घर के दरवाजों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस फोर्स को हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इलाके में कशीदगी के दरमियान पुलिस एसपी के सीनियर इंतजामी अफसरान और जिला मजिस्ट्रेट सूरत हाल को कम करने के लिए गांव पहुंच गए। उन्होंने यकीन दिलाया गांव वालों को कि तमाम कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसर की जानिब से उन्हें मुकम्मल कानूनी मदद की यकीन दहानी भी कराई गई, तब जाकर एहतजाज खत्म हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद लाश अहले खाने के हवाले कर दी गई। दोस्तों मौलाना फारूक के बेटे मोहम्मद असद की शिकायत पर चंद्रमानी तिवारी समेत 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुलजिमों में से एक खातून भी शामिल है। हमलावर अपने घर को बंद करने के बाद फरार हो गए हैं, जो मकतूल मौलाना फारूक के घर से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर है। पुलिस की टीमें मुलजिम की तलाश में छापे मार रही है जगह जगह यूपी में और आसपास के इलाकों में। दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह हम सब की नस्लों की हिफाजत करे, रिश्तों की कुर्बानी नहीं रिश्तों पर कुर्बान होने वाला बनाए, हमारी औलादों को नेक ईमान वाली और सालिह औलाद बनाए, हमें भी नेक जिम्मेदार वालिदैन बनाए, हम सबका खात्मा ईमान पर हो, हर शर फितनों से अल्लाह मिल्लत की हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।